दोस्तों, भारत के पहाड़ी राज्यों पर ताकतवर पश्चिम विक्षोभ आने के कारण जो सर्कुलेशन बना, इसके पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से वो भी काफी जबरदस्त बन गया है, जिसकी वजह से इस समय उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक बादल दिखाई दे रहे हैं और पश्चिमी भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। खुद मेरे यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है और मेरे यहाँ के साथ साथ कई भागों पर हुई है और ये बारिश की गतिविधियां लगातार होने की संभावनाएं हैं, आज रात्रि में भी और आने वाली 7 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। मध्य भागों तक और दक्षिणी भागों तक बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है उत्तर प्रदेश वेदर पर। देखिए दोस्तों, जो तूफान यहां पर बना हुआ है अरब सागर पर, इसका मॉइस्चर यहां से गुजरात के मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से इन दक्षिणी भागों पर, पूर्वी भागों पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं और वे बादल कुछ जिलों पर थोड़े घने भी बन जाते हैं, वहां पर वे बारिश कर रहे हैं। तो इस तरह से यहां पर ये सिस्टम बारिश कर रहे हैं और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं, इस साल ही 8 से लगभग उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों का मौसम साफ हो चलेगा। कुछ ही चुनिंदा जिलों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है और यहां पर मैं आप सभी भाइयों को दिखलाता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश के भागों पर दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें 7 अक्टूबर की, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती और बहराइच, शाजापुर, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, जालौन, हमीरपुर, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर और आजमगढ़, सोनभद्र के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ भागों पर सिर्फ बादल भी आकर रह सकते हैं, यानी कि बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिली, बादल ही आकर रह गए, हल्की फुल्की बूंदाबांदी ही कर वे आगे बढ़ गए। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, ललितपुर, झांसी, मोहब्बा, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, अयोध्या और अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट के साथ साथ प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ये जिले वे हैं जिन पर लगभग मौसम हम कह सकते हैं कि साफ भी देखने को मिलेगा, बादल भी आएंगे। कुछ भागों पर सिर्फ हल्के फुल्के बादल आकर रह जाएंगे, कुछ भागों पर थोड़े घने बादल बन सकते हैं और बारिश की गतिविधियां भी हो सकती हैं। वे बारिश की गतिविधियां हल्की भी होकर रह सकती हैं या हल्की से 1-2 भागों पर मध्यम बौछारें भी हो सकती है, क्योंकि बादल तो इन पर रहेंगे, इन भागों पर भी। तो कहीं कहीं पर बारिश की, यानी कि बादल घने भी बनेंगे तो बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। जबकि अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, यहाँ पर लगभग दोस्तों मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल यहाँ पर भी पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से मौसम उत्तर प्रदेश का है। और देखिए, जो IMD की तरफ से वार्निंग है मेघ गर्जना की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं और बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, बस्ती, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन जिलों पर मेघ गर्जना भी देखने को मिलने वाली है। बाकी भागों पर मेघ गर्जना की संभावना नहीं है। और यहां पर 8 अक्टूबर से सिर्फ इन चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र के भागों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। बाकी भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि कुछ भागों पर बादल जरूर यहां पर भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी राज्यों पर मॉइस्चर रहेगा तो कुछ उत्तरी भागों पर, पश्चिमी भागों पर बादल बन सकते हैं, इन भागों पर भी बादल बन सकते हैं। और पूरी तरह से तो दोस्तों 9 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश का मौसम जो है दोस्तों, वो पूरी तरह से यानी कि साफ हो जाएगा। तो फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।